अयोध्या गुलजार है, दीपों से जगमग है। अयोध्या की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। वो अयोध्या जो कभी अपनी वीरानी पर रोती थी, सियासतदानों के चक्रव्यूह में फंसी थी। लखनऊ से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या नगरी विकास से मानो प्रकाश वर्ष दूर हो गई थी। बीजेपी को छोड़कर अयोध्या का नाम लेने से भी सियासी पार्टियां परहेज करती थी। 90 के दशक से ही अयोध्या बीजेपी की आस्था से भी जुड़ी रही, जिसका उसे चुनाव में फायदा भी मिला। लेकिन आज अयोध्या सियासत की धुरी बन गई है और सियासत का मानो पर्यटन बन गई है। राम की नगरी हनुमान जी का वास, सरयू का किनारा संतों का बसेरा, जहां बहती है भक्ति की रसधारा, वाल्मीकि की आधारशिला, तुलसी के मानस का किला, मुझ में समाया है पूरा हिंदुस्तान। मैं हूं अयोध्या। भक्तों का धाम हूं, सियासी पार्टियों की अलग ही पहचान हूं। किसी के लिए सत्ता की सीढ़ी हूं, तो किसी के लिए सदियों से आस्था से जुड़ी हूं। दुनिया भर में सनातन संस्कृति की सांस है राम। हिंदू भूमि के करकड़ में भक्ति की पहचान है राम। राम वो नाम जिसे जमीन की सरहदों में नहीं बांधा जा सका है। राम मानो हिंदुस्तान की वो पहचान जो भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह विरासत के तौर पर बिखरी है। इसी भगवान राम के नाम का मंदिर अयोध्या में बनने वाला है, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा और भगवान राम का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। राम जो अयोध्या ही नहीं, देश की पहचान है, देश की संस्कृति है, भारत की विरासत है। लेकिन उसी भगवान की राम की पहचान भी बिना अयोध्या के नहीं हो सकती है, क्योंकि अयोध्या धाम ही भगवान राम की पहचान है, राम का जन्म स्थान है। 213 फीट ऊंचाई वाला भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर 401 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। करीब 9 साल पुराना ये धर्म क्षेत्र दुनिया का सबसे विस्तृत धार्मिक स्थल भी है और अब ऊंचाई के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा मंदिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने जा रहा है, क्योंकि मंदिर की बनावट में बदलाव के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 67 एकड़ के बजाय 120 एकड़ में फैला हुआ होगा। राम मंदिर 2 मंजिल के बजाय अब 3 मंजिल का होगा। मंदिर की ऊंचाई 128 फीट से बढ़कर 161 फीट की गई। मंदिर की लंबाई 268 फीट से बढ़ाकर 300 फीट की गई है। मंदिर की चौड़ाई 140 फीट से बढ़ाकर 280 फीट की गई है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 38,000 वर्ग फीट से बढ़कर 84,000 वर्ग फीट होगा। मंदिर में 3 गुंबद की जगह अब 5 गुंबद होंगे। 106 स्तंभों की जगह अब मंदिर में 318 स्तंभ होंगे। भगवान राम का ये मंदिर अयोध्या को एक अलग पहचान देगा, लेकिन अयोध्या की पहचान केवल धार्मिक हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि जब भी अयोध्या का जिक्र होता है, सियासत की बात खुद ब खुद उठने लगती है। सियासत के केंद्र में अयोध्या का आज भी उतना ही वजूद है जितना 90 के दशक में था। राजनीतिक तौर पर अयोध्या राम मंदिर निर्माण आंदोलन की वजह से सुर्खियों में रही। 1989 में जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त शाहबानो केस में हिंदुओं की नाराजगी और विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर निर्माण आंदोलन के दबाव में उन्होंने उस वक्त के विवादित परिसर में राम जन्मभूमि शिलान्यास की अनुमति दे दी थी। 9 नवंबर 1990 को विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। राजीव गांधी ने बहुत कोशिश की कि इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। 1989 लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी उन्होंने अयोध्या से ही की थी, लेकिन इस राजनीति का उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ। वक्त बीतता गया, लेकिन जब भी देश में चुनावी बयार बही, अयोध्या का जिक्र हमेशा छिड़ा। विपक्ष ने अयोध्या के नाम पर बीजेपी पर सियासत का आरोप लगाया
तो बीजेपी ने अयोध्या को अपनी आस्था का केंद्र बताया। इन सब के बावजूद अयोध्या बीजेपी के केंद्र में हमेशा रही और इसकी शुरुआत की बीजेपी के पुरोधा लालकृष्ण आडवाणी ने। भव्य राम मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर लालकृष्ण आडवाणी ने हुंकार भरी। उन्होंने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक ये यात्रा शुरू हुई और नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे। उस वक्त विपक्ष ने इस रथ यात्रा को देश को बांटने वाली यात्रा करार दिया। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। समस्तीपुर में उन्होंने इस रथ यात्रा को रोक लिया और लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। लालकृष्ण आडवाणी का अयोध्या पहुंचने का सपना रह गया। हालांकि बाद में ये सपना साकार हुआ। राजनीति से जुड़े लोग मानते हैं कि बीजेपी के सत्ता में आने की सबसे बड़ी वजह राम मंदिर निर्माण आंदोलन ही था। लालकृष्ण की रथ यात्रा का बीजेपी को फायदा भी हुआ। 2 सीटों वाली बीजेपी धीरे धीरे करके केंद्र में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरने लगी और आलम ये रहा कि साल 1996 में बीजेपी केंद्र में पहली बार सरकार बनाने में सफल हुई। अयोध्या के नाम पर सियासत होती रही, राजनीतिक पार्टियों की किस्मत चमकती रही, लेकिन अयोध्या गुजरते वक्त के साथ भी अपनी बेबसी पर मानो रोती रही, क्योंकि अयोध्या विवाद के बाद मानो अयोध्या सियासी पार्टियों के लिए अछूत सी हो गई। क्योंकि जब भी अयोध्या का जिक्र छिड़ता, हिंदू मुसलमान की बड़ी लकीर खड़ी हो जाती है। बदलते वक्त के साथ साथ सियासत का रंग भी बदला और अयोध्या में भी बदलाव का दौर शुरू हुआ। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला सुनाया और कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया और एक बार फिर देश में अयोध्या होने लगा। फिर वो दिन भी आया जब 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी और अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में जय श्री राम के नारे की गूंज होने लगी। और जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनी है, अयोध्या में तेजी से विकास हो रहे हैं। साथ ही भव्य दिवाली का आयोजन किया जाता है जो विश्व रिकॉर्ड भी बनता है और एक बार फिर अयोध्या सियासत के केंद्र में है। वजह है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। जैसे जैसे 2020 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी दल राम से नजदीकी बढ़ाते जा रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। जो कोरोना से अपना देश पीड़ित है, ये कोरोना बीमारी खत्म हो और सब लोग हमारे देश के अंदर सुख शांति से जिएं और खूब विकास हो हमारे देश का। हालत ये है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या पहुंचकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के सहारे सत्ता के शिखर पर पहुंची बीजेपी विपक्षियों के बदलते रवैये को अपना जीत बता रही है और उनके नेताओं का कहना है कि अयोध्या और भगवान राम उनकी आस्था का प्रतीक है और इसी कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग 30 बार अयोध्या आ चुके हैं, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री भी राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में अयोध्या पहुंचते रहे हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाएगी, जिसका हल ढूंढना विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा सवाल होगा और यही वजह है कि सभी पार्टियां अयोध्या का रुख कर रही हैं। दिसंबर 2020 में ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या में राम मंदिर बनने पर परिवार सहित भगवान राम के दर्शन करने की बात कही, तो बीएसपी ने 23 जुलाई 2021 अपने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की। इस कार्यक्रम की शुरुआत बीएसपी नेता और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने की थी। इस दौरान उन्होंने राम लला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ और सरयू तट पर आरती भी की। अयोध्या में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाजिरी लगाई। वो अलग बात है कि अयोध्या पहुंचने से पहले फैजाबाद नाम को लेकर उनके पोस्टर सुर्खियों में छाए रहे, लेकिन अयोध्या पर जिस तरह से योगी सरकार मेहरबान है, वो दिखाता है कि बीजेपी की टॉप लिस्ट में अयोध्या ही है। योगी सरकार का फोकस अयोध्या को दुनिया के पर्यटन नक्शे पर बेहतर सुविधाओं के साथ लाना है।
इसी के तहत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, राजमार्ग, 5 स्टार होटल से लेकर अत्याधुनिक सुविधाएं वहां विकसित की जा रही हैं। लेकिन पहले हम लोग नारा लगाते थे अयोध्या मथुरा, मतलब अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। नारा लगता था, याद है कि नहीं आप लोगों को? लेकिन आप में से मैं नहीं जानता कौन कौन काशी गया है। भगवान भोलेनाथ जी के भक्त रामलला का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और अयोध्या नाथ के भगवान भोलेनाथ का मंदिर बाबा विश्वनाथ का काशी में बन रहा है। दोनों मंदिरों का दिव्य और भव्य निर्माण हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और तो और दावा किया जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अयोध्या एक बड़ा चुनावी मैदान बन गया है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे अयोध्या सुर्खियों में छाता जाएगा। ऐसे में आने वाले 6-7 महीने में अयोध्या को लेकर राजनीतिक दलों के कई नए रंग रूप देखने को मिलेंगे। हालांकि इस दौरान राजनीतिक दलों को ये भी याद रखना चाहिए कि फिल्म तुलसीदास में मुझे अपनी शरण में ले लो राम भजन मोहम्मद रफी ने गाया था और यही भारत की गंगा जमुनी तहजीब का आधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।